देश अपनी गलतियों से सबक ले रहे हैं और शायद तर्कसंगत बातें हमारे पड़ोसी देश को समझ में नहीं आती। हम भले ही शांति चाहते हैं और हमारा पड़ोसी देश, उसका सैन्य नेतृत्व जो कि उस देश पर शासन कर रहा है, उसका मकसद हमारे साथ लड़ाई के हालात बनाकर रखने का है। उसकी मजबूरी है शायद, क्योंकि अगर शांति हो गई तो उसकी आर्मी की वैल्यू, उसकी आर्मी की लीडरशिप की वक्त खत्म हो जाएगी। इसके लिए भारत के साथ लड़ाई का माहौल बनाकर रखना जरूरी है। सिर्फ लड़ाई की हालत बनाकर रखना, क्योंकि लड़ाई करने की ना तो उसमें ताकत है ना हिम्मत है। खतरा अभी टला नहीं है, तैयारी जारी रखनी है। और जैसा हम कहते हैं कि इस बार तैयारी पहले से ज्यादा भारी है, क्योंकि इस बार दुश्मन को चोट भी हमें पहले से ज्यादा लेनी। जय हिंद। पश्चिमी कमान के इन्वेस्टिगेशन समारोह पर सभी अधिकारीगण, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों, हमारे भूतपूर्व सैनिक, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारीगण, मीडिया के साथी और यहाँ मौजूद बहुत से स्कूल के बच्चे, आप सभी को मेरा स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। ये समारोह आयोजित किया गया है उन यूनिट्स को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष बहुत अव्वल दर्जे का कार्य किया। DOC साइटेशन से सम्मानित सभी यूनिट्स को मेरी बहुत बहुत बधाई। चीफ साइटेशन और एप्रिसिएशन को प्राप्त करने वाली यूनिट्स को भी मेरी बहुत बहुत बधाई। आप सबने अच्छा काम करके अपनी यूनिट और वेस्टर्न कमांड का नाम रोशन किया है। अभी हुए बेहतरीन सैन्य प्रदर्शन के लिए मैं सभी भाग लेने वाली टुकड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हालांकि ये टुकड़ियां सभी कॉम्बैट आर्म्स की थी, पर यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि इन कॉम्बैट आर्म्स की टुकड़ियों के पीछे हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। और इन सभी लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स और कॉम्बैट यूनिट्स को मेरी बहुत बहुत बधाई। पिछला वर्ष वेस्टर्न कमांड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये वर्ष था जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके दुस्साहस के लिए उसको सबक सिखाया। अगर वो कोई गलत काम करेगा तो परिणाम बहुत खतरनाक होगा। और ये सब संभव हो पाया क्योंकि वेस्टर्न कमांड की अनेक यूनिट्स ने अपने साहस और पराक्रम से ये संभव किया। आज जब हम वेस्टर्न कमांड की कुछ चुनिंदा यूनिट्स को सम्मानित कर रहे हैं तो हमने किसी हॉल या स्टेज की जगह ये ट्रेनिंग का मैदान चुना है। और झंडों और बैनर्स की जगह यहाँ पर हमारे वेपन्स इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो हमारी ऑपरेशनल काबिलियत को दर्शाते हैं। ये एक तरीका है हमारा आभार प्रकट करने का उन यूनिट्स के लिए जिन्होंने इस वर्ष ऑपरेशंस में बहुत बेहतर कार्य किया है। और इस माध्यम से मैं वेस्टर्न कमांड की सभी यूनिट्स को ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत का एक उत्सव है, हमारी तैयारी का एक प्रदर्शन है, और वो हमको आगाह करता है कि खतरा अभी टला नहीं है, तैयारी जारी रखनी है। और जैसा हम कहते हैं कि इस बार तैयारी पहले से ज्यादा भारी है, क्योंकि इस बार दुश्मन को चोट भी हमें पहले से ज्यादा लेनी। समझदार देश अपनी गलतियों से सबक ले रहे हैं और शायद तर्कसंगत बातें हमारे पड़ोसी देश को समझ में नहीं आती। उसने 1971 की लड़ाई से सबक नहीं लिया, उसने कारगिल युद्ध से भी सबक नहीं लिया। अभी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो सबक लेगा, ये सोचना विषय है। हम भले ही शांति चाहते हैं और हमारा पड़ोसी देश, उसका सैन्य नेतृत्व
देश पर शासन कर रहा है उसका मकसद हमारे साथ लड़ाई के हालात बनाकर रखने का है। उसकी मजबूरी है शायद, क्योंकि अगर शांति हो गई तो उसकी आर्मी की वैल्यू, उसकी आर्मी की लीडरशिप की वक्त खत्म हो जाएगी। हमारी लीडरशिप देश और जनता के हित के लिए सोचती है और कार्य करती है। उसकी लीडरशिप और आर्मी के जनरल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपनी महत्वता बनाए रखने के बारे में सोचते हैं और उसके लिए भारत के साथ लड़ाई का माहौल बनाकर रखना जरूरी है। सिर्फ लड़ाई की हालत बनाकर रखना, क्योंकि लड़ाई करने की ना तो उसकी ताकत है ना हिम्मत है। उसकी रणनीति है कि भारत में अपने दहशत गर्दों के टेररिस्ट के जरिए हमें उकसाए और हम जब जवाबी कार्य करें तो युद्ध के हालात उत्पन्न हों ताकि उसको अपने देश में और सपोर्ट मिले। क्योंकि वो एक डरपोक और कमजोर देश है, हमारी जवाबी कार्रवाई से घबराकर चोट खाकर वो अपने आकाओं के पास भागता है, सीज फायर की विरोध करता है। युद्ध विराम के लिए न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है, कहता है कि अगर हम बर्बाद हुए तो आधी दुनिया को अपने साथ बर्बाद कर देंगे। गो डाउन टेक डाउन हाफ द वर्ल्ड विद अस। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसकी न्यूक्लियर वॉर की धमकी को नजरअंदाज किया। इस बार हम तैयार हैं पिछली बार से आगे का प्लान लेकर। और सिंदूर में मीडिया में झूठ बोलकर अपने जनरल को फील्ड मार्शल बनाकर उसने अपनी जीत का नाटक रचा और अपने आवाम को बेवकूफ बनाया। इस बार हम उसको इस बात का मौका नहीं देंगे। इस बार जीत सिर्फ उसके टेररिस्ट बेसिस पोस्ट और एयर बेस को बर्बाद कर नहीं होगी। इस बार जीत जमीन पर भी होगी। जीत ऐसी होगी कि उसे हमारे सामने घुटने टेकने पड़े और दुनिया के सामने अपनी हार कबूल करनी पड़े। उसके आवाम को भी समझ में आ जाए कि उसकी आर्मी उसके देश के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। शायद उसके बाद भी शांति कायम हो पाएगी। और इस निर्णायक जीत को हासिल करने में वेस्टर्न कमांड की आप लोगों की अहम भूमिका होगी। आपने उसके हार्टलैंड में घुसकर हमला करना है। उसके सबसे महत्वपूर्ण इलाके हैं आपके विपरीत, जिस पर आपको कब्जा करना है, उसको चोट पहुंचानी और अपने बहुत अहम इलाकों जम्मू और पंजाब के इलाकों की रक्षा करनी है। अगले युद्ध में, अगले ऑपरेशन में आपकी सफलता देश की जीत का मापदंड है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबके कंधे पर। देश को आपसे अगले युद्ध में बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बेहतर से बेहतर करना। हमारा एक मकसद है, हमारी एक ही मंजिल है कि किस तरीके से अपनी टुकड़ी को, अपनी कंपनी बटालियन के डिवीजन कोर को ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार करना, अपनी लड़ाई की काबिलियत में निरंतर बढ़ोतरी करनी है। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन कोई भी दुस्साहस करने से पहले कम से कम 10 साल से। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहुत बेहतर तैयारी की थी और उस तैयारी को आपने जारी रखा है। आज के ऑपरेशन प्लान सभी हालात के लिए तैयार हैं। हमारे वेपन्स और इक्विपमेंट तकरीबन 100% तैयारी की हालत में है और टेक्नोलॉजी का हम लगातार समावेश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने अपनी वर्कशॉप में ड्रोन का निर्माण किया है, ड्रोन को फैब्रिकेट किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। आज के प्रदर्शन में हमने देखा कि कितनी अच्छी क्वालिटी के ड्रोन आपने बहुत कम कीमत पर बनाए हैं। ये दिखाता है कि ड्रोन्स के मामले में हम कितने आत्मनिर्भर हैं। साथ ही हमारे एम्बिशन डिपोज में ड्रोन्स के डिविजन्स को भी बनाया है, जो बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में ड्रोन्स लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लड़ाई के हर क्षेत्र में ड्रोन्स उपयोगी साबित होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स अपनी सेना में शामिल करें और लड़ाई में इनके उपयोग में भारत हासिल करें। वेपन इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी सभी जरूरी है युद्ध जीतने के लिए और आज भी सबसे जरूरी है मैन बिहाइंड द मशीन, यानी कि हमारे सैनिक, हमारे जवान। इसलिए जरूरी है कि हम सभी रैंक्स की ट्रेनिंग पर खास ध्यान दें और ये तभी संभव होगा अगर हमारे ज्यादा से ज्यादा जवान यूनिट में मौजूद होंगे। इसलिए जरूरी है
कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्वोनियल कार्यों से ध्यान हटाकर ज्यादा से ज्यादा समय ऑपरेशनल ट्रेनिंग में लगाए। मुझे खुशी है प्रदर्शन कमान ने इस दिशा में बहुत काम किया है और इस काम को हमें आगे जारी रखना है। लड़ाई की मुहिम देश की सीमा पर हो और भले ही सिर्फ सेना और सेना के साथ बीएसएफ वहां पर लड़ते हैं, पर इस लड़ाई में पूरे देश की शक्ति हमारे साथ होती है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पंजाब, जम्मू, हिमाचल और हरियाणा सभी के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पॉपुलेशन और वेटरन्स का पूरा सपोर्ट हमें हमेशा मिला है। ये ना सिर्फ हमारी ताकत को बढ़ाता है और हमें हिम्मत भी देता है और भरोसा देता है कि पूरा देश लड़ाई में हमारे साथ है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विजय के साथी ने ऑपरेशन में पूरा साथ दिया है, न सिर्फ लड़ाई के हालात को देश तक पहुंचाया और इस बात का भी ख्याल रखा कि जहां सिक्योरिटी की बात है उसको मीडिया पर ना दिखाएं। मैं अपने मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सिक्योरिटी कवरेज के लिए और एफर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। हमारे बहुत से परिवार भी वहां पर मौजूद है। आप सेना का अगर हमारे सैनिक सीमा पर भेदभाव करते हैं तो उसके पीछे आपकी हिम्मत है। आपने अपने वीर साथी को भरोसा दिया है कि नागरिक देश के लिए लड़ो, देश का ख्याल रखो, परिवार मैं सहाय होगी। हमारे और कुछ लोगों का मानना है कि हमारे सबसे बड़ा सुंदर को चला दिया 14 वर्ष का हमने का इंतजार किया। मैं समझता हूँ कि गुजरात के सेमिनार में का एक आपका प्यार भूतपूर्व आप सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन। अंत में मैं इसके बाद के सभी यूनिट्स को जिनको आपको विस्तृत दिया गया उनको बधाई देता हूँ। आपसे प्रेरणा लेकर कमांड की बाकी सभी यूनिट और बेहतर कार्य करेंगे। सभी प्रधान व्यक्तियों को साथ ही मैं 29 डे और 9 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।